अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। एच पाइलरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलरी है, 3 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल हो गया है, लेकिन ठीक नहीं रहा। प्रॉपर आपने ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर आपने कोर्स किया मेडिसिन का, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं ठीक हो रहा? क्योंकि आप अपनी डाइट को अच्छा नहीं कर रहे। सो डाइट में क्या चीज़ें हमें लेनी है, क्या नहीं लेनी है, डाइट क्या लेते हैं इसमें, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपने अगर मेरा एच पॉइलरी वाला वीडियो नहीं देखा, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि एच पॉइलरी क्या होता है, क्यों होता है, और इसके अलावा जो है इसमें मेडिसिन क्या दी जाती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप वो जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि एच पॉइलरी क्या होता है। बट अगर आपको एच पॉइलरी है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या लेना है। देखिए, एच पॉइलरी में आपको दो चीज़ें अवॉइड करनी है। एक तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, और इसके अलावा आपने डेयरी फ्री डाइट लेनी है। अब जो ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन में क्या आता है, जैसे आप गंदम ले रहे हैं या फिर जौ ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने नहीं लेनी है, या फिर मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें आपने नहीं लेनी होती। डेयरी फ्री में जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, इसी तरह आप चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो फैटी चीज़ें होती हैं आपने ये नहीं लेनी होती हैं। अब ये कौन सी डाइट होती है? दुनिया में बहुत सारी डाइटें हैं। कीटो डाइट है, डैश डाइट है, फ्लान डाइट है, इसी तरह एक डाइट होती है अल्कलाइन डाइट। सो इसमें अल्कलाइन डाइट लेनी होती है, बट अल्कलाइन डाइट जो होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इसमें कुछ चीज़ें आपको लेनी है और कुछ चीज़ें नहीं लेनी है। अल्कलाइन डाइट क्या होती है? इसमें आपको ये करना होता है कि आपकी जितनी आप जो भी खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी का पीएच जो है वो चेंज हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। तो अब जब एसिडिक होता है, तो अगर आप अल्कलाइन डाइट लेंगे तो उसके लेने से आपका जो पीएच है वो बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आपकी बॉडी एसिडिक नहीं होती, प्लस थोड़ा बहुत आपका वज़न भी कम होता है। इसमें आपको जितना भी गोश्त वगैरह है ये आपको नहीं लेना होता, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने होते, रोटी आपको नहीं खानी होती है, ठीक है। सिर्फ आपको वेजिटेबल्स खानी होती हैं, दालें खानी होती हैं, चावल आप इसमें ले सकते हैं। सो ये होती है, बट कुछ चीज़ें छोड़नी है, कुछ चीज़ें नहीं लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब अगर एच पॉइलरी हो जाता है तो हमें क्या खाना चाहिए? तो इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है पानी का। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आजकल सर्दियाँ हैं, लोग बहुत कम पानी पीते हैं, सो कोशिश करिए कि 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। सेकंड पे आ जाते हैं प्रोबायोटिक्स। ऐसी चीज़ें लें जिनमें प्रोबायोटिक्स ज़्यादा हों, जिनमें बहुत सस्ती, ईज़ी और हर जगह पे अवेलेबल चीज़ का नाम है दही। ये आपके गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करती है। सो हर खाने के साथ दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। चाहे आप अगर बाज़ार से ले रहे हैं तो लो फैट दही लें, घर में बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ दही का इस्तेमाल खाने के साथ ज़रूर करिए। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट भी मार्केट में मिल जाते हैं, जो कि पाउडर की सूरत में निकाल के कैप्सूल की शेप में फार्मेसी पे आपको मिल जाते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं फ्रूट्स। जितने भी नॉन एसिडिक फ्रूट हैं वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है वो सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केला, नाशपाती ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, या फिर ये है कि आप ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़, रेसबेरीज़, ये सारे आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फोर्थ पे आ जाती हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल भी आप ले सकते हैं सारी तरह की, बट इसमें जो गोभी होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे आइसोथायोसाइनाइड कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये एंटी कैंसरस होते हैं। एक तो आपको कैंसर से बचाते हैं और प्लस आपकी एच पॉइलरी को भी प्रिवेंट करते हैं। सो अगर आपको एच पॉइलरी है तो उसमें गोभी का इस्तेमाल ज़रूर करिए, लेकिन बहुत पकाना नहीं है। थोड़े जिस तरह हांडी जो है वो बॉईल करके आपने इस्तेमाल करनी है। बहुत ज़्यादा जिस तरह हम तड़का लगाते हैं और चीज़ों की तबाही निकाल के जितने वाइट विटामिन्स, मिनरल्स जितने होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे नहीं, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकाना नहीं है, ठीक है। सो इसके अलावा क्या ले सकते हैं आप? वाइट राइस ले सकते हैं, वाइट मीट ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, और आप ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपने हांडी बनानी है, हांडी के अंदर कोशिश करनी है कि आपकी अदरक और जो आपका जो आपकी हल्दी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। और हांडी को बहुत देर तक भूनना नहीं है, बहुत भुनी हुई कढ़ाई नहीं बनानी है, नॉर्मल पका के इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हों। अब ये किन चीज़ों में होते हैं, ये इसके लिए आपको ऑयल लेना पड़ेगा। ऑयल कौन से ऑयल होते हैं? जो सनफ्लावर ऑयल्स होते हैं, अगर आप वो ले सकते हैं तो ईजी अच्छी बात है। या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, उसके अंदर भी मिल जाएगा। इसके अलावा नट्स जितनी तरह के होते हैं उनमें भी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होते हैं, या फिर आप ओमेगा 3 की कैप्सूल भी ले सकते हैं। सो आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के अंदर सिर्फ आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करिए।
अच्छा, अब अगर एच पाइलरी है तो उसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, एच पाइलरी में सबसे पहले आपने कॉफ़ी को बंद करना है। अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और कैफ़ीन वाली चीज़ें लेते हैं, तो सबसे पहले आपने इनको छोड़ना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप कोई अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल भी नहीं लेना है। इसके अलावा ऐसे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर दूध वाली चाय बहुत पी जाती है, सो दूध वाली चाय से अवॉइड करना है। अगर बहुत आप नहीं रह सकते तो आपने स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल करना है। 2-3 दफ़ा दूध को उबालना है, उबालने के बाद उसके ऊपर जितना भी फ़ैट है उसको रिमूव करना है और उसके बाद आप चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वो भी अगर आप नहीं रह सकते, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, कोला, पेप्सी, बाहर के जूसेस, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा लेमन का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना है अगर आपको एच पाइलरी है, या फिर ऑरेंज जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना है अगर आपको एच पाइलरी है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कम से कम करना है अगर आपको एच पाइलरी है। इसी तरह आपने बाहर का जो खाना है उसको आपने छोड़ देना है। जितने भी पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड हैं जो बाहर से बन के आते हैं, पैक हुई हुई चीज़ें होती हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। या फिर आप उन पे पढ़ सकते हैं कि ये ग्लूटेन फ्री हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जितनी स्पाइसी चीज़ें हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। और जो बाहर का खाना होता है उसके अंदर आपको नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, सो बाहर के खाने से अवॉइड करिएगा। अगर आप रोटी खाना चाह रहे हैं तो रोटी में जो गंदम होती है, जो होती है, उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। आप मकई की रोटी ले सकते हैं या फिर आप चावल की रोटी जो है वो भी बना के ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो आपने क्या नहीं लेना है, इसके अलावा आपने ब्राउन राइस जो होते हैं या फिर डबल रोटी जो होती है लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें हैं चंद आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बाकी आप सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एच पाइलरी हो तो आपको 2 चीज़ें करनी है डाइट के अंदर। एक ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए और डेयरी फ्री होनी चाहिए, तो आपका एच पाइलरी जो है वो ठीक हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।